नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। मीरापुर में चुनाव संपन्न हो चुका है और इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए इसी इलाके के सम्मानित मतदाता हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कल 23 नवंबर है, चुनावी नतीजे आने वाले हैं। सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं और मीरापुर का जो चुनाव रहा, उपचुनाव, ये खासी चर्चाओं में रहा ककरौली को लेकर के। ककरौली से वीडियो आए सामने जिसमें पत्थरबाजी, रिवॉल्वर लहराते दरोगा जी, तमाम घटनाएं हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा। पूरे इलाके से इस विधानसभा के खबरें पूरे दिन आती रही कि कुछ गांवों में वोट डालने से रोका जा रहा है, खासतौर पे अल्पसंख्यक समाज को। तो सारी चीज़ें हुई, घटनाक्रम हुआ, इसी को लेकर के इन लोगों से बातचीत करेंगे और किस पार्टी का यहाँ पर इनको लग रहा है कि समीकरण सही है। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो मिथिलेश पाल, वहीं सुम्बुल राणा, जाहिद हुसैन, ये तीन मुख्य प्रत्याशी चुनाव में नजर आए। वहीं ओवैसी साहब ने भी जनसभा की ककरौली में, काफ़ी भीड़ थी। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो भीड़ थी वो वोटों में तब्दील होती है नहीं। तो सीधे लोगों से जुड़ लेते हैं और इन्हीं से समझते हैं पूरा गणित क्या है। जी, क्या नाम है आपका? आदेश कुमार मेरा नाम है जी, और आजाद समाज पार्टी विधानसभा सचिव हूँ मैं। गांव मेरा जटवाड़ा है जी। ये बताइए सचिव जी, चुनाव तो संपन्न हो गया, वोटिंग हो गई जी। 60% के आसपास में पोलिंग हुआ। कैसे देख रहे हैं, जैसे पोलिंग हुआ, वोटिंग पैटर्न जो रहा और घटनाएं भी हुई कुछ? देखो, जो पोलिंग हुआ है, भले इन्होंने जिस तरीके से कराया है, और जबकि इतनी वोट जो सभी लोगों ने वोट डाली है और जो अधिकतर है हमारे वोट अच्छी रही हैं। ऐसी हमारा दलित समाज और जो है भाई जो हमारे जोज्य समाज है, बाकी अदर जो बिरादर हैं उन्होंने भी हमें वोट किया है, भले कम वोटिंग पड़ा हो, और वोट अच्छा रहा है। आप मिथिलेश पाल को देख लो, ये बताओ कहाँ से जीत रही हैं। और जो एक अलग बात है, तो आप हर गांव का रिकॉर्ड देख लो, उन्हें कितनी वोट कहाँ से मिल रही है। कहीं से शुरू कर लो, किसी गाँव में कोई खास अच्छी वोट नहीं ले पाने की। हमारी वोट हर जगह बहुत अच्छी है। तो आशान्वित हैं अभी भी? हाँ, आशा है, आशा है जी, बिल्कुल 100%। अच्छा, जो समीकरण था दलित प्लस मुस्लिम, लग रहा है कि चलेगा, काम करेगा? झोजा प्लस मुस्लिम। अच्छा, झोजा प्लस मुस्लिम। हाँ, झोजा प्लस दलित समाज। अच्छा, झोजा समाज से उम्मीद है? हाँ, पक्का झोजा समाज से मुझे बहुत, क्योंकि गांव हमारा जटवाड़ा बहुत अच्छा वोटिंग पड़ा। मैं खुद वहाँ पे बूथ मतलब वो बना हुआ था, एजेंट। तो बहुत ही अच्छा पोलिंग रहा है हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया। और जो है रही बात अलग, जो इन्होंने कराया है, जिस तरीके से माहौल खराब किया है भाई, इतनी जगह जगह पुलिस ने जो वोट डालने से रोका गया है, वो बहुत गलत बात हुई है। क्योंकि हो सकता है वो मिथिलेश पाल का ही वोट हो, तो ये अच्छा नहीं हुआ। जो भी हुआ, वो वोट डालने का अधिकार सबको है, देना चाहिए। इस तरीके से प्रशासन का जो रवैया है वो हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से हुआ, वो बहुत गलत है। इसका हम पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं और आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा वो हम जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी है बीमार में पूरा जोर शोर से इसका जो है विरोध करेंगे। और हर तरीके के मुद्दे के किसी के भी कोई से समाज के होंगे, हम लेके उन्हें जो है खड़े होंगे जरूर। अच्छा, जैसे एक मीटिंग हुई थी झोजा बिरादरी की, लोटे में नमक डाला गया जी, कितनी उम्मीद है उस मीटिंग का लाभ हुआ या झोजा समाज साइकिल पे सवार हो गया? साइकिल पे कोई सवार नहीं हुआ है, साइकिल पे वे लोग गए हैं जिन्हें जो है, देखो हर जगह हर वर्ग में 2-4 कुछ वोट कट जाती हैं रही भाई। जो उनका पुराना घर था भाई, समाजवादी का, तो पुराना घर छोड़, तो देखो चाहे वो किराए का घर भी हो तो जोर पड़ता है कुछ, बस इतना फर्क है। बाकी आजाद समाज पार्टी के साथ काफी मुस्लिम समुदाय हमारे साथ। घर में आए हैं झोजे? नए घर में आए हैं झोजे। ये अच्छे से तैयार था घर, सज धज के? नहीं, बढ़िया 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 रह गए। देख लो कल वोटिंग होली बहुत अच्छा रहा। या डील नहीं हो पाई? नहीं, हमारे यहाँ ऐसे कोई डील नहीं है। हम तो बेचारे बहुत गरीब तबके के लोग, भूखे प्यासे, हमने क्षेत्र में रहकर हमने जो है खाना भी सही टाइम पे नहीं खाया है, रात दिन मेहनत की है, घर घर पहुंचे हैं। हमारा जो हर जो पार्टी का सदस्य है, घर घर पहुंच के जो है हमने बहुत मेहनत की है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। उम्मीद है 1,85,000
का पोलिंग हुआ है, मतदान जो है 1,85,000, क्या समीकरण पा रहे हैं, कितनी पे जीत होगी और आजाद समाज पार्टी जाहिद हुसैन कितनी वोटों पर आपको लगता है कि खड़े हैं फिलहाल? देखो आप वैसे ही गठजोड़ जोड़ लो कि हर गांव से ले लो, कहीं से भी देख लो आप, जो है बढ़िया टक्कर होगी, जो भी होगा देखो वो तो कल पता लग जाएगा। ज़्यादा तो मैं समीकरण नहीं कहना चाहता, लेकिन किसी भी तरीके से जोड़ लो आप, हर गांव का समीकरण जोड़ लो। कहीं मित्र इस पार कहीं कहीं लोग भी नहीं है, चाहे देख लो आप, हमारे गांव में ज़्यादा 100, 150, 300 वोट पड़े होंगे, 2502 वोट पड़ी है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा वोट है हमारा। तो समीकरण समझा नहीं पा रहे हैं सचिव साहब? समझाना देखो मैं बताऊँ आपसे, समझाना कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ नजर आओगा आपको, कल जीत हमारी। पिछले चुनाव में जब यहाँ से चंदन विधायक बने थे, उन्हें 1,06,000 वोट मिला था। प्रशांत हारे थे भाजपा के, 80,000 पे हारे थे। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन ऐसा है जैसा भी होगा बहुत अच्छा होगा, वो समीकरण अलग था। अब की बात चंद्रशेखर भाई का हर वर्ग में बहुत अच्छा वोट है और सबके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, और हर उसमें वर्ग का ये नहीं है कि भाई वो कौन किस कैटेगरी से, सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। लोगों में अंदर एक भावना अलग तरीके की है जो भी लोगों के अंदर घर कर चुकी है। अच्छा, जैसे ककरौली की वीडियो वायरल हुई, लोगों ने आवाज उठाई कि मतदान से रोका जा रहा है, पथराव भी हुआ, पूरी मीडिया में छा गया वो वीडियो, रिवाल्वर वाला आपने भी देखा होगा। जी जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ उस वीडियो को देखने के बाद में जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका ध्रुवीकरण हो गया सपा की तरफ और पतंग और जाहिद कहीं पीछे रह गए? देखो मैं बताऊं आपसे, हम तो मैं सच्चाई बताऊं तो हमने सभी को अपना टारगेट कर दिया। देखा जितने भी हो सके सबसे पहले जो है सब काम छोड़ के पहले वोट करनी है। हमारे समाज ने और जज समाज ने बहुत अच्छा वोटिंग जब तक हम कर चुके थे। थोड़ा बहुत कहीं पे जो घटना हुई है उसका कोई खास मैटर नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ेगा जो इस तरह की घटनाएं हुई है? कल 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 पता लगे पक्का पक्का। तो कल चाय बन रही है या ठंडी रह गई, केतली उल्टी हो गई? अजी कैसे देखो एक मैं बताऊं, ठंडी न हो पाने की, देखो ठंडी न हो पाने की, क्योंकि जो समाज बाकी और भी समाज मतलब मूंछों को ताव देंगे रावण या आराम से बैठ जाएंगे? देखो वो तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो भाई ऊपर वाले के हाथ में क्या करें क्या होगा, लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा। वो तो यूं कह रहे थे मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं अपने लोगों की आवाज नहीं उठाऊंगा, इस्तीफे तक की बात कर रहे हो। देखो अगर तो सही बात हमने की, अगर तो भाई कोई ऐसा जिस तरीके से वो यहाँ हुआ है हर जगह जो घटना हुई है उनके लिए तो हम भी लड़ेंगे, चाहे वो बेचारा एक कितना भी गरीब तबका है जो जिस ये घटना देखते हुए तो उसके लिए हर आदमी लड़ने के तैयार है। हर गाँव का हर जगह लड़ाई होगी और उसके लिए जो है हम आगे से भी जो है मतलब लड़ाई ना होकर बस संघर्ष करेंगे। संघर्ष करेंगे, संघर्ष मतलब जो है ऐसा घटना आगे ना हो, लोकतंत्र के तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेंगे। इससे ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। देखो वोट डालने का अधिकार सबका है, उसमें डालना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो रुकवाई है वोट, तो वो अच्छा नहीं है। हो सकता है वोट ही नहीं पड़ रही हो। अच्छा, साफ सी बात। कुछ लोग और भी उनसे बात कीजिए। क्या नाम है आपका? जियाउल हक। जिया भाई, ये बताइए जैसे पूरा चुनाव हुआ, ये क्या कहेंगे इस पर? जैसे वोटिंग हुआ, आरोप भी लगे, ककरौली सुर्खियों में रहा, कई गांवों का जिक्र हुआ, और आपके यहाँ कैसा रहा ये बताइए पहले। हमारे यहाँ तो नॉर्मली रहा। शुरू में थोड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की थी, पुलिस वालों ने आईडी वगैरह चेक कर रही थी। हमने डीएम साहब को, कौन सा गांव है आपका? खुजेड़ा, हमने डीएम साहब को फ़ोन किया तो संज्ञान लिया गया, फिर नॉर्मल हो गया सब कुछ। कोई आईडी चेक नहीं उसके बाद? नहीं, उसके बाद कोई आईडी चेक। खुजड़ा सही रहा? हाँ सही रहा ओवरऑल, कोई शिकायत नहीं खुजड़ा में? शुरू में थी वो, मैंने लेकिन बाद में 100 लोग। हाँ हो गई थी। अच्छा, जैसे और खबरें आती रही पूरे दिन, ककरौली का वीडियो और रुड़कली, जौली, सीकरी, सिकंदरपुर, जी जी, मुझेड़ा, बलीपुरा, बहुत लंबी फहरिस्त है। देखिए सपा के लोगों ने आरोप लगाए। आरोप, देखिए आरोपों में दम है, बिल्कुल निराशाजनक है। वीडियो सब मीडिया में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी वर्गों को वोट डालने का अधिकार है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है, तो सरकार को चाहिए था कि हर आदमी उसको अपना पूरा कर पाए, लेकिन सरकार ही रोक रही है। पुलिस किसके सहारे पर काम कर रही है? सरकार के सहारे पर ना। अच्छा, अब तो मतदान संपन्न हो गया, कल नतीजे आ रहे हैं, तो अब क्या समीकरण लग रहा है आपको? किसके बीच में मतलब लड़ाई है? देखिए लड़ाई तो पहले दिन से ही आरएलडी और सपा के बीच है। ये अभी थे हमारे साथ में सचिव थे विधानसभा जटवाड़ा से, ये तो कह रहे हैं कि केतली इस बार जो है नतीजा हो सकता है सबको चौंका दे। देखिए मुझे नहीं लगता, अगर थोड़ा बहुत था भी तो जैसी जगह जगह से खबरें आई इस तरह की, तो उससे एक तरह से ध्रुवीकरण जैसा हुआ है सपा की तरफ मुस्लिम वोटों का। आपको शुरू में था डर के वोट का डिवीजन हो रहा है, मुस्लिम में बिखराव था शुरू में? नहीं, बिखराव था, बिखराव तो अभी भी निकलेगा जब रिजल्ट आएगा कल, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके बाद जो सच्ची सामने आई, ध्रुवीकरण हुआ है। मुस्लिम वोट सपा की तरफ से, सपा की तरफ मतलब शिफ्ट हुआ है। हाँ, हुआ है। तो शुरुआत में आपके यहाँ पर या पूरे इलाके में, जैसे आप घूमते हैं, युवा हैं, पतंग का क्या रुझान रहा? अरशद राणा नहीं, शुरू में ठीक था,
आपके यहाँ भी पड़े हैं वोट? हाँ बिल्कुल पतंग पे? पड़े 50% शुरू में? मुस्लिमों में अच्छा 50% चल रहा था पतंग? 50% है। रिजल्ट कल आएगा, बिल्कुल 50% निकलेंगे। 50% मान रहे हैं आप? नहीं मान रही है इतने, हैं अभी भी बिल्कुल है। नॉर्मल इलेक्शन हुआ है हमारे गांव में तो बिल्कुल है। तो पतंग उड़ी है वहाँ पे दबा के? हाँ आप जो दावा कर रहे हैं? हाँ जो मुस्लिम वोट हैं उसमें 50% पतंग है, 50% सपा के। और जाहिद हुसैन केतली नहीं, आपके यहाँ मतलब एक दलित समाज का एक ही घर है, उसका भी पता नहीं है कहाँ जाए। तो आपके यहाँ तो ना के बराबर ये कह रहे हैं आप खुजड़ा में हाँ, केतली ना के बराबर। साइकिल और आरएलडी और कुछ वोट पतंग आरएलडी तो देखो है ही, वो तो हाँ। 50% वोट है। और बाकी वोट 50% पतंग मुस्लिमों के। पतंग पतंग और सुम्बुल में डिवीजन हुआ है उनका। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। अच्छा जैसे आपके बगल में गांव था खाईखेड़ा वहां पर क्या सूचना है? वहाँ की भी यही सोचना है, जब मैं अपने गांव की बता रहा हूँ। वहाँ तो बल्कि पतंग का और भी 21 है। 21 है सुम्बुल से बिल्कुल। आखिर तक ये स्थिति रही? हाँ आखिर तक रही नॉर्मल, वहाँ पे इलेक्शन ये स्थिति रही। जहाँ नॉर्मल नहीं हुआ वहाँ मुस्लिम मतदाता एकदम सपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। देखो इसमें कोई दो राय अच्छा जैसे अरशद राणा का वीडियो आया, बेटे को उठाकर ले गए और वो मीडिया से गुहार लगा रहे थे ककरौली किसान इंटर कॉलेज का, तो क्या उससे भी ध्रुवीकरण हुआ है अरशद राणा और पतंग की तरफ, ओवैसी की तरफ? नहीं नहीं, उससे ही बल्कि उस वीडियो के बाद भी सपा की तरफ ही गया है मामला, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार ट्वीट कर रहे थे घटना को लेकर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर हाँ रहे थे। वो सुर्खियों बने रहे। तो हम देखिए सोशल मीडिया है एकदम हैंड पैंड लोगों के पास पहुंच रहे थे उनका ट्वीट वगैरह। जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल वही हो रहा था। मतलब महफिल लूट ले गए अखिलेश। हाँ ऐसा लगा, क्योंकि वो एकदम फ्रंट पर आकर खेले वोटिंग वाले दिन। राजनीतिक अनुभव काम आ गया। बिल्कुल ऐसा लगता है जी। तो किसको एज है यहाँ पे, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? नहीं जीत तो देखो लगभग आरएलडी की पहले से ही तय थी। ये इस तरह का हुड़दंग ना भी होता तब भी आरएलडी की जीत थी। हाँ, डिवीजन था वोटों में, आपस में बट रहा था बहुत मुस्लिम, ज्यादा था, बहुत इस ज्यादा बार था, बहुत ज्यादा ज्यादा बंटवारा था जी। ना होता तब भी आराम से जीत रही थी, सरकार को ये करने की जरूरत नहीं थी, वो आराम से जीत तब जाती। भी जीत रही थी। और दूसरी बात ये तो बाद में भी ईवीएम में कर ही लेते हैं, ऐसा ना करते कम से कम वोट तो डालने देते, ये तो कर ही लेते जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद फुरकान। फुरकान जी, जैसे कल चुनाव संपन्न हो गया, परसों कल नतीजे आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? जैसे पैटर्न रहा वोटिंग का, जिस तरीके से वोटिंग हुई, वीडियो सामने आते रहे और अब नतीजे आने वाले हैं, तो क्या कहेंगे तमाम घटनाओं पर? वो जो घटना हुई वो तो हमारे देश पर कलंक है। ऐसा होना नहीं चाहिए देश में। जो आदमी हिंदू मुसलमान की बात करता है देश में रहेगा, वो हमारे देश को बर्बाद कर रहा, वो हमारे देश को बांट रहा। कि इस हिंदुस्तानी खूबसूरती यही है कि यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर एक फूल की माला बना ली जाए वो अच्छी नहीं लगती, हाँ अनेक फूलों की माला बने बहुत अच्छी लगती है, जैसी खूबसूरती। अच्छा, जैसे आपके यहाँ घटनाएं हुई ककरौली में, उस पर क्या कहेंगे? वो तो सब गलत है, होनी नहीं चाहिए थी। तो बताया मैंने कि ये सब शर्मसार करने वाली घटना है सभी। पत्थरबाजी का भी आरोप लगाया गया, वीडियोस भी आए हैं कि पत्थरबाजी हुई यहाँ पे आपके बगल में ही। पत्थरबाजी हुई नहीं, कौन करा पत्थरबाजी हुई? उसमें वीडियोस में पत्थर भी दिख रहे थे सड़क पे। वो एक देख लो तुम, एक पुलिस वाला जो है पीछे पत्थर ले खड़ा हाथ में, देख लो तुम, वो अखिलेश जी ने ट्वीट किया जिसको। अच्छा, ये भी एक आरोप लग रहा है कि यहाँ पर पहले सूचना दी गई कि ओवैसी के समर्थक और सपा के समर्थकों में भिड़ंत हुई, इस पर क्या कहेंगे? सच बताइएगा। जो ओवैसी यही लोकल के? ओवैसी का समर्थक है ही नहीं थे यहाँ, कहाँ से आए थे? जो है थे तो समाजवादी पार्टी गांव में रहती है, तो 5 वोट जो थे। अड्डे में कोई ओवैसी का समर्थक है ही नहीं। अच्छा, इस गली में कोई नहीं था? कोई नहीं, तो ये बात कह रहे हैं हाँ 100% सपा की गली है यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ क्या? कुछ भी नहीं है, तो सब बनाया हुआ मामला। वे लोग वोट गिरने के लिए जा रहे थे 7 बजे लगभग, जो है मैं बताऊँ आपसे, 5 बजे मैं एजेंट था सपा का। 5 बजे के लगभग वहाँ अंदर गया, मेरा लड़का मुझे छोड़ने गया नमाज पढ़ने के बाद। और जब 7 बजे पहला वोट गया, पर्ची देखने के बाद भी सब कुछ सब सही था, लेकिन पुलिस ने उस पर लठ बजा दी। पहले वोटर पे? सब पहले वोटर पे, आपके सामने? आपका मेरे सामने। क्या गलती थी? कुछ भी नहीं थी, वोट करने का आते गलती थी। अच्छा, उसके बाद कैसा रहा? वो तो मैं जो है 178 बूथ पर एजेंट था, 2 बजे तक 40 वोट पड़े थे आपके बूथ पे, और शाम तक? शाम तक 405। तो टोटल वोट कितना था वहाँ पे? वहाँ था 1269। अच्छा, जबकि वहाँ 900 से 1000 तक पोलिंग होता था। तो वोटिंग कब हुआ है? कम हुआ। जैसे कल नतीजे आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? और अभी एक सज्जन थे हमारे पास में, जिया,
खुजड़ा से थे, वो तो बहुत बड़ी बात बोल के गए हैं कि उनके यहाँ नॉर्मल वोटिंग हुआ है खुजड़ा में, खाईखड़ा में, और वहाँ दबा के पतंग उड़ी है साइकिल से भी ज्यादा। इस पर क्या कहेंगे? उस गांव का हाल है, देखो उन्होंने देखा तो उन्होंने वो बताया, लेकिन जो बता रहे हैं यानी अगर वो ना भी होता तब भी ऑलरेडी भारी थी, लेकिन कुछ कराने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जो कराया तो सरबुना। आपको भी लग रहा था कि ऑलरेडी निकल रही है? नहीं, ऑलरेडी भारी थी, वो तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा था, लेकिन उसमें आप भी मानते हैं बंटवारा था? हाँ बंटवारा था, पतंग पे जा रहा था कुछ पतंग पे जा रहा था कुछ वोट। आपके यहाँ से भी गया कुछ वोट? हाँ, 100-200 की तादाद में गया। गया, आप भी मान रहे हैं 100-200 वोट आप भी स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, अगर 100 गांव है, अगर 200 वोट चला गया तो 20,000 पे चली जाएगी पतंग? नहीं मिला, हर गांव में नहीं मिला ना, वो 200 ज्यादा भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। नहीं, 1000 तो कहीं मिलने ही नहीं। अच्छा, जब ये घटना हुई उसके बाद में आप भी मान रहे हैं कि वापस आ गए वो लोग? हाँ, और सबसे फिर साइकिल पे गया, फिर वापसी हुई है, फिर घर वापसी हुई। जो डिवीजन था, तो एक तरीके से ये तो आशीर्वाद मिल गया सपा को। अखिलेश जी को 2027 में फायदा होगा इसका। अच्छा, तो यहाँ से आप मान रहे हैं कि मिथिलेश जीत रही है कल? हाँ, लग रहा है रेड्डी का प्रत्याशी 1,85,000 वोटों में कितना वोट मान रहे हैं आप मिथिलेश का, और कितना मान रहे हैं सुम्बुल राणा का? दूसरे नंबर पे मान रहे हैं या लड़ाई से बाहर है सुम्बुल? नहीं, देखो भारी है। दूसरे नंबर पे भी नहीं मान रहे हो? नहीं, दूसरे नंबर पे है वही, और कौन? कितना अंतर मान रहे हैं सुम्बुल राणा और मिथिलेश में? 15,000 का लगभग। 15? तो 15 से 20,000 मिथिलेश को कितना मिल रहा है? लगभग 1,85 पड़ा है। 1,85 पड़ा है, तो लगभग 85 से 90 मिला किसको? मिथिलेश को। और 70,000 वोट मान के चल रहे हैं सुम्बुल राणा? हाँ, 65 से 70,000 के बीच में सुम्बुल राणा आंकड़ा है आपका। और तीसरे नंबर पे किसे देख रहे हैं? ये जाहिद आओ। कितना वोट मान के चल रहे हैं? जाहिद का 15 से 17,000 हो, 20,000 बस, 20,000 से ऊपर नहीं जाएंगे? 20 से भी नीचे सिमट कर आ जाओ। और ओवैसी? ओसी भी ले लेगा 5-4 हजार वोट। अरशद राणा? हाँ। और शाहनजर? सानियर कुछ नहीं, उस पर 150 वोट मिल सका। जमात जब्त बता रहे हैं? हाँ, जमानत मतलब नील है ये मान के चल रहे हैं जी। कुछ लोग और भी उनसे बात करेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जी। राशिद जी, जैसे पूरा कल चुनाव संपन्न हो गया, मतलब परसों, कल नतीजे आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं और किसका समीकरण भारी लग रहा है? क्या कहेंगे इस तमाम उपचुनाव पर? साइकिल ही है जी, यहाँ से तो साइकिल की उम्मीद है जीतने की। अच्छा, क्या समीकरण है जीत का? तो समीकरण तो हमें पता नहीं जी, लेकिन इतना पता है कि साइकिल यहाँ से जीतने वाली है। आपके गांव से कह रहे हैं या पूरे इलाके से? पूरे इलाके से ही। आपको लग रहा है 1,85,000 वोट पड़े हैं? 1,85,000 वोट पड़े हैं, उसमें कितना वोट मान रहे हैं आप सुम्बुल राणा का? ये नहीं पता जी, हम तो पढ़ा दे, हमें क्या पता इतना लो। लेकिन आप तो जीत मान रहे हैं कि हाँ साइकिल जीतने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है? जी हाँ। वोट डाल दिया? वोट कहाँ डालने दिया, पूरे ने डंडा मारा दिखा। आपका डाला? हाँ। आपका डाला? ये रहा वोट, डंडा मारा मेरे तो। डाला नहीं आपको? नहीं, परिवार में? परिवार ने सब डाल दिया था। आपका रह गया बस? मेरा रह गया, बाकी सबका पड़ गया। हाँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे एफआईआर हुई तो कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं क्या? नहीं, यहाँ कोई गिरफ्तार अभी गिरफ्तार नहीं हुआ कोई? नहीं, जो महिलाओं के खिलाफ हुई है? कुछ नहीं हुआ। और घोषणा की गई है, अखिलेश यादव बुला रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए, जाएंगे वो? और मुझे क्या मालूम जाएंगे नहीं जाएंगे जी। हाँ, पूरे दिन टीवी पर रहा के महिलाओं को बुला रहे हैं नहीं, अखिलेश यादव। मुझे नहीं मालूम जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम वसीम है जी। वसीम जी, चुनाव संपन्न हो चुका है, कल तो नतीजे आ रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं पूरे चुनाव को? किस तरीके से रहा चुनाव पूरा? बहुत सारी घटनाएं भी हुई, आरोप भी लगे, कल तो ईवीएम खुलेगी जी। तो क्या देख रहे हैं अब? लब्बो-लुबाब क्या है पूरा? सबसे पहले तो गवर्नमेंट का जो नारा था, पहले जनपान फिर वोट, समीकरण जो था, पहले मतदान फिर जलपान, झूठा निकला। पहले लोगों ने लाठी खाई है, फिर वोट करा है। ककरौली में सबसे पहले लाठी खाई है, उसके बाद फिर वोट करा है। 4-4 बार जाकर लोगों ने वोट किया और लाइन में से फिर भी निकाल दिया। ये रहा। अच्छा, मतलब ककरौली में या कई गांव में और भी आरोप लगे हैं? हाँ, काफी सारे लोगों की घटना ये है, काफी सारे गांव में यही है। जो यहाँ की सिचुएशन थी वही दूसरे गांव की सिचुएशन यही थी, और इससे थोड़ा सा आदमी सहमा सा है, दहशत सी फैली हुई है, तो इसलिए आदमी खुल के नहीं बोल रहा। नहीं तो मेरा अपना मानना यह है कि सपा के 20,000 वोट है। फिर 20,000? 20,000 मेरा अपना मानना। 1,85,000 वोट पड़ा है और आप सुम्बुल राणा को 20,000 पे पा रहे हैं? मेरा अपना मानना यह है। 20 लड़ाई किससे फिर? लड़ाई जाहिद हसन से। मिथिलेश पाल मतलब जीत मान रहे हैं? नहीं, मिथिलेश पाल कहीं से नहीं जीत रही, सबसे ऊपर जो जाहिद हुसैन रहे। आप जाहिद को जिताओ मान रहे हैं? बिल्कुल। क्या समीकरण है, क्या आधार है, समझाइए। समझाना ये है, हमारे पास 40,000 तो दलित वोट है, उसमें मुसलमान को रोका गया, दलित को किसी ने रोका, उन्होंने खूब वोट डाले दलितों ने, और मुसलमानों का कितना वोट डाला आप ये बताने? 40,000 दलित है? नहीं, सुन तो लीजिए, 40,000 दलित है यहाँ पे, 60% पोलिंग हुआ।
24,000 वोट डल गया दलितों को, बताइए ना। ज्यादा वोट बता रहा हूँ, 30 से 35,000 वोट डला हुआ है दलित का। कैसे डल गया वो समझाएगी ना। नहीं, वो तो पता लग जाएगा आपको कल को, ये तो पता लग जाएगा आपको कल को किस तरह डला हुआ है। वोट हमारा रुका है, उनका नहीं रुका। चलिए, आप मान रहे हैं कि 30,000 वोट आपको दलित मिल गया, जी जी। और प्लस में क्या मिला? प्लस में सब मुसलमान है, सब मुसलमानों को बिखरी, सब समाज की वोट थी, जैसे मुसलमानों की जोजा बिरादरी की भी वोट थी, और दूसरी बिरादरी है, सब बिरादरी की करीब करीब सब जगह से वोट मिली है। सपा को दरकिनार करके केतली की सवारी कर ली, केतली चाय पी ली मुस्लिम समाज, सर्दी का खासतौर पे जोजो ने, जोजो ने भी, सब मुसलमानों ने है जो। हाँ, जोजा समाज से आते हैं ना जाहिद। जी जी। तो जो मीटिंग भी करी, लोटे में नमक डाला, असर पड़ा उसका? हाँ, कहीं ना कहीं तो असर होगा, कहीं ना कहीं सर। तो कितना वोट मान रहे हैं? जो जीत का आंकड़ा है वो कितना मान के चल रहे हैं जाहिद का? 70,000 वोट कम से कम। 70,000 पे जीत मान रहे हैं। पिछली बार तो प्रशांत हार गए थे 80,000 वोट लेके इसी विधानसभा में। पिछली बार जो है कैंडिडेट कुछ कम थे ना, अब की बार 3 पार्टियां नहीं है ना। अभी देख लो आप, ओबीसी की पार्टी नहीं है, आजाद समाज नहीं है, एक जनमुक्ति पार्टी नहीं है, ये भी तो आप इसको भी तो डिवाइड करो वोट को, ये भी तो है 3 पार्टी। भाजपा पिछली बार भी थी, प्रशांत को 80,000 वोट मिले थे, इस बार तो लोकदल भी साथ में है। तो मतलब कैसे हरा रहे हैं लोकदल को, और इसको भाजपा को समझाइए ना। प्रशांत को 80,000 वोट मिला था भाजपा का, साथ में लोकदल भी नहीं थी, इस बार तो लोकदल भी है, तो कैसे हराएंगे? वोटों से हराएंगे। नहीं, समीकरण समझाइए ना। नहीं, समीकरण तो आपको कल पता लग जाएगा ना सारा, कल पता लगेगा समीकरण सारा। नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले आ सकते हैं कल। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, जैसे 9 सीटों पर चुनाव हुआ, तो क्या संभावना तलाश रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की? कितनी सीटें जीत अच्छा सकते हैं? रिजल्ट रहेगा, देखो सब चीज का तो मुझे अभी 9 सीट में मैं तो गया हुआ नहीं हूँ, लेकिन अच्छा रिजल्ट रहेगा भैया का, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सुम्बुल राणा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तीसरे नंबर पे। हाँ, 20,000 वोट पे, मेरा 20,000 वोट पे समेट रहे हैं, 20,000 वोट पे समेट रहे हैं। और आपके गांव में किसको जिता रहे हैं कगरौली में? कगरौली में तीनों वोट, सपा भी है, और आजाद समाज पार्टी में भी है, और ओवैसी पे भी। ओवैसी का कितना वोट मान रहे हैं? अभी ये भूल गए थे हम ओवैसी का जिक्र करना। आपके यहाँ आए भी ओवैसी, तमाम भाषणबाजी भी हुई उनकी तरफ से, आरोप प्रत्यारोप भी लगे, अपना झंडा अपना डंडा की बात वो करके गए, अपनी क़यादत मजबूत करें। कहीं ओवैसी तो निकल गया आगे? नहीं नहीं, ओवैसी का इस बार वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में जो है मुझे लग रहा है क्रेज ज्यादा है युवाओं में, लेकिन हाँ वोट जरूर मिली। कितनी वोट मान के चल रहे हैं? बस ये तो मैं गिन के बताऊंगा कल को। नहीं, फिर भी कल बताऊंगा गिन के। कोई आंकलन आपके यहाँ से कगरौली से? नहीं, ये असल में समीकरण तब बनते हैं तब वहाँ मौजूद रहता है आदमी, क्योंकि मौजूद वहाँ नहीं रहे, क्योंकि पुलिस इतनी, प्रशासन इतना सख्त था, तो आदमी समझ नहीं पाया। समीकरण मेरे हिसाब से सभी के फेल है, क्योंकि वोट नहीं कर पाया आदमी, सहमा सा है कल प्रशासन का लेकिन रवैया। अपने आंकड़े लगा लिया आपने कि केतली से चाय बन रही है। सर्दी है ना, इसलिए बन रही है। जोश में है या होश में है? होश जोश दोनों, दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों। जी, क्या नाम है भाई साहब? इरफान। क्या लग रहा है इरफान जी, जैसे पूरा चुनाव खत्म हो गया, अब तो पहले तो चुनाव पे बात कर लेते हैं। चुनाव ठीक रहा? चुनाव ठीक कहाँ रहा, यहाँ वोट किसके गिरे? हमारे भी नहीं गिरे, किसी के नहीं गिरे पूरी पट्टी में। यहाँ हमारे तो गिरे ही निकल, हम तो टंड भगाए बस, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक। परसों कितने वोट थे घर में? हमारे घर में कम 25 वोट है। कितने पड़े हैं? एक भी नहीं पड़ा, वोट ही नहीं पड़ा। किसी का नहीं गया, हमारा भी नहीं गया। हम गए, हमें भगा दिया, कहीं भी नहीं, वोटते भी नहीं गए, डर के मारो। कई बार गई सबको वापस। अच्छा बताइए, जैसे यहाँ ये घटना हुई, फोर्स आ गई, तो उससे भी यहाँ भय व्याप्त हुआ क्या? उसके बाद में लोग निकले ही नहीं? जैसे यहाँ ये बवाल हो गया था, कगरौली में विवाद हुआ, उसके बाद में कम लोग गए क्या पोलिंग बूथ पे? आगे गए, वापसी आ गए थे? हाँ, सब गए, उस घटना के बाद भी गए? सबको वापसी टंडे से फिर भगा दिया, जाओ भाग गो, थारे वोट गिर गए, जाओ यहाँ से। इस टाइम तक गए, इस टाइम के बाद भी भगा दिए हम सबको। अच्छा, पोलिंग कम हुआ है आप ये कह रहे हैं? शान आलम कहाँ से हैं आप? रुड़कली। रुड़कली से हैं। आपके यहाँ से तो प्रत्याशी थे, और आपका गांव भी चर्चाओं में रहा खासा, मतदान को लेकर के आरोप भी लगते रहे, वीडियो भी आती रही। क्या कहेंगे पूरी घटना पे? अजय कुछ नहीं, वोट डलने नहीं देना। रुड़कली में भी मतदान कम हुआ है? 2155 वोट है वहाँ। पिछली बार कितना पड़ा था? 4200, 4042 पड़ा। अच्छा, तो इस बार 2100 वोट पड़ा है, तो ज्यादा किसका पड़ा है वैसे? केतली का पड़ा। रुड़कली में केतली जीती है? रुड़कली में? हाँ जी। दावे के साथ कह रहे हैं? जी पक्का। या साइकिल चली है? नहीं, एक प्रधान थे शाहिद, इकरा की सभा में दावा किया था कि 80% वोट जो है साइकिल का है। नहीं, 100-200 वोट है।
अच्छा। रोड गली में और पूरे इलाके में पूरे लोजा बेल्ट में 15-20 हजार बस। किसके? किसके? सपा के। सपा के ज्यादा वोट है या केतली के ज्यादा वोट? केतली के ज्यादा। सपा से ऊपर रहेगी केतली या नीचे रहेगी? ऊपर। मतलब जाहिद को ऊपर मान रहे हैं आप, और सुम्बुल राणा नीचे है। नीचे। और किसको जिता रहे हैं? कल नतीजा आएंगे। मैं जीतने का तो कुछ नहीं पता, कल को पता लगेगा। जीत भी सकती है जाहिद, उम्मीद है इंशाल्लाह। मतलब उम्मीद भी है, अभी भी उम्मीद है। मतलब दलित समाज से उम्मीद है क्या? ज्यादा वोट दलित समाज ने दबा के वोट किया क्या? जी जी। कितना वोट मान रहे हैं? इनको जहाँ तक भी देखा गया कहीं रोका नहीं गया। दलित समाज दबा के वोट पड़ा है, और साथ में मुस्लिम भी आया। हाँ, जो भी डलने दिया वो केतली पे डाला। केतली पे गया, वो साइकिल पे नहीं गया कुछ। ऐसे तो है नहीं। अच्छा, आपके यहाँ पतंग भी उड़ी है कि? ईमानदारी से बताइए। हमारे गाँव में पतंग का कोई वोट नहीं पड़ा आपके यहाँ? है कुछ लोग? 10-20 होंगे बस। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नईम अंसारी मेरे भाई। नईम, चुनाव तो संपन्न हो गया। बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई जी। बहुत मैं आपको जब मैं आ रहा था वोट डाल के, मैंने आपको इशारा भी करा। भ्रष्टाचारी पुलिस वालों ने मुझे खुद खेदा है 4 बार। 5वीं बार में मेरा नंबर आया, साइकिल ये टूट गई थी, आखिरकार इसे आज रिपेयर करवाया मैंने। अच्छा, इतनी दिक्कत हुई? इतनी दिक्कत हुई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर भी वोट डाल दिया। फिर भी वोट दिखाएंगे निशान। अच्छा, कैसा लगा वोट डाल के? वोट डाल के बहुत अच्छा लगा भाई। अपना अधिकार हमने साबित करा, अच्छा, हर हाल में डाल के आ गए? हर हाल में डाल के आ गए। अच्छा, ये बताइए, चुनाव तो संपन्न हो गया, कल ईवीएम खोलेगी, तो किसकी किस्मत जागने वाली, क्या लग रहा है? इसके क्योंकि बीजेपी एमएलए विक्रम सैनी ने कहा है 25,000 से जीत रहे हैं, वो तो जीत ही जाएगी। अब तो बेफिक्र जीत जाएगा, वैसे भी बस वो जीत जाएंगे। मिथिलेश को जिता रहे हैं? वो तो जीत ही जाएंगे मिथिलेश। जब विधायक विक्रम सैनी कह रहा है 25,000 से करीबन जीत रहे, तो जीत ही जाएगी। विक्रम तो खुद हार गए थे। अरे वो हारने से मतलब नहीं, यहाँ तो जीत ही है ना। यहाँ तो जब वोट ही नहीं पड़नी थी, आपने दिखाया नहीं। हमारे गांव के जाट कलोंडे गुंडागर्दी, मीडिया वालों को भी धक्का दे रहे। राहुल राणा जो है, कौन से न्यूज 18 के, अखिलेश यादव ने, शिवपाल ने अपील की है कि दोबारा से मतदान होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं उन्होंने बहुत बढ़िया करा। उसके बाद कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद भी लोग गए, काफी सुनने के बाद गए वोट डालने। असर पड़ा उसका, जैसे आयो टीवी पे? बिल्कुल अखिलेश यादव बिल्कुल गए, निराश हो गए, बिल्कुल निराश है, मतलब हार मान रहे हैं। लड़ाई से बाहर नहीं। अभी तो हमें उम्मीद है अपनी उससे। किससे उम्मीद है? अभी तो उम्मीद है जीतने की, साइकिल की पक्का। अभी भी उम्मीद है साइकिल चल सकती है? अभी तो आप कह रहे थे टूट गई थी। नहीं टूट गई थी भाई, मैं नहीं, अब खुद जुड़वाई ना, मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, जुड़ गई ना अब तो? बिल्कुल, अब साइकिल चलेगी कल? नहीं इंशाल्लाह चल जाएगी। चल भी सकती अल्लाह ने हिम्मत दी तो चल जाएगी इंशाल्लाह, बिल्कुल चल जाएगी। अभी भी ना उम्मीद नहीं है? ना उम्मीद नहीं है। तो ये थे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग, मिलीजुली प्रतिक्रिया दी सभी ने चुनाव पर। चुनाव में जो भी हुआ, आरोप प्रत्यारोप भी लगे, मतदान नहीं करने दिया, उसके बावजूद भी लोगों ने संघर्ष किया, वोट डाला। कुछ लोग बता रहे थे हमें कि उनकी साइकिल को भी क्षति पहुंची, लेकिन फिर भी उन्होंने अंततः मतदान किया। और अभी हमें एक सज्जन मिले, जाहिद हुसैन के समर्थक थे, वो दावा कर रहे हैं कि कल नतीजे हो सकता है सभी को चौंका दें और यहाँ से केतली आगे निकल जाए, क्योंकि उनका मानना है कि दलित समाज का एक मुश्त वोट मिला है, उनको रोका भी नहीं गया। और साथ में जो मुस्लिम समाज है, खासतौर पे झोजा, वो जाहिद के पीछे लामबंद हुआ है, ऐसी उनकी दलील थी। ये तो कल सभी को पता लगने वाला है, क्योंकि कल नतीजे आएंगे ईवीएम से। देखते हैं किसकी किस्मत जागेगी। और फिर 27 में भी आम चुनाव है, सेमीफाइनल बताया जा रहा था इसको। देखते हैं कल मीरापुर से कौन विधायक बनने में कामयाब होता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।